भगवान से। अब तुम्हारे भगवान हैं, तुम भगवान को प्राप्त करने का उद्योग करो, तुम भगवान के प्राप्त करने की इच्छा करो। ना समझ में आया? हम कह रहे हैं कि नहीं तुमको? यही ना समझा रहे हैं कि भैया भगवान हमारे हैं। राम सुखदास जी ने कहा है कि सबसे सरल साधन तरने का यही है कि हे नाथ मैं आपका हूं, आपको भूलू नहीं। जिसके मन में यह बैठ गया शब्द और बार बार याद करे, झूठो याद करेगा तो सच्चो हो जाएगा। क्योंकि झूठमुठ करे तो साचे होए, और साचे करे बिरला कोई। भक्ति नहीं आ रही, झूठ मूठ का भी करने लग जाओ, झूठे जाके जल चढ़ाओ, झूठे जाके राम राम करने मन न लगे चाहे न लगे, झूठ मुठ का भी करे। कोई कहता है ये भक्ति का नाटक कर रहा है, हमने कहा कर तो रहा है भक्ति, नाटक ही में ही सब। बहुत सारे लोग होते हैं अरे ये तो खाली नाटक करने आता है। अरे भैया चाहे वो जैसे आता है, मंदिर में आता तो है, अरे जैसे आता हो राम नाम करता तो है, तुमसे तो लाख गुना है जो तुम आते नहीं हो। दोष देखने की ठेका दुनिया वालों ने ले रखा है। तिलक लगाओ तो दोष, राम नाम करो तो दोष, भगवान में लगो तो दोष। क्योंकि माया इनको प्रेरित करती है, तुम इसको गरियाओ, बोलो, डांटो, ये भक्ति न करे। माया नहीं चाहती कि तुम भगवान से मिलो। भैया हम तो चाहते हैं अब 10 मिनट सनातन संस्कृति पे चर्चा हो जाए। हमारी सनातन संस्कृति क्यों डूब रही है जानते हैं? ज्ञान के कारण से। ज्ञान नहीं होने के कारण से हिंदुओं में हिंदुत्व डूब रहा है, सनातनियों में सनातन तत्व डूब रहा है। और कोई नहीं, घर घर में भागवत पहले पढ़ा जाता था, तो घर घर में भागवत खत्म हो गया। अगर किसी घर में है तो मूस खा गया है, दीमक लग गई है, उसने कभी भगवान की कथा को पढ़ा नहीं। मैं चाहता हूं कि हर हिंदू, हर लड़की लड़का, तुम लोग मोबाइल चलाते हो, रील बनाते हो, थोड़ा ठुमका उमका लगाते हो, थोड़ा समय उसमें से निकाल लो, तुम भागवत सुनो। और नहीं सुन पा रहे हो तो भागवत का PDF निकालो और कम से कम मोबाइले के सहारे एक अध्याय भागवत डेली पढ़ो, ताकि धीरे 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 भागवत का ज्ञान हो। अब भागवत का ज्ञान हो जाएगा तो तुम्हारा मन भक्ति में लगाना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक लगने लग जाएगा। बिना पढ़े हमारा धर्म कभी सनातन शक्ति की तरफ नहीं बढ़ सकता। बिना पढ़े सनातनी कभी सनातनी नहीं हो सकते। यह मैं दावा के साथ कहता हूँ, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तभी मुझे प्रेरणा हुई कि मैं भगवान का भजन करूं। तो आप पढ़ोगे तभी आप हिंदू बन पाओगे। भागवत रामायण हर हिंदू घर में रहना चाहिए। जैसे मुस्लिम अपने घरों में कुरान पढ़ता है, जैसे ईसाई बाइबल पढ़ता है, जैसे सिख अपने घरों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते हैं, वैसे ही हर हिंदू का कर्तव्य है, वह हिंदू है तो अपने घरों में रामायण और भागवत का पाठ करे। अब केवल हिंदू का ढोंग करने से आप हिंदू नहीं कहलाओगे, न समझ में? केवल हिंदू होने का ढोंग करने से, केवल विराधी विवाद का माथा पे ठोप लेने से, जातिवाद को ठोप लेने से, थप्पा लगाने से, जातिवाद का हम अमुक जाति में पैदा है, हम बड़े हैं, बड़े बड़े नहीं हो। कर्मणा जायते जंतु, भागवत को समझो, रामायण को जंतु, गीता जी को समझो। गीता जी में जो कर्म करोगे, गीता जी में कहा गया वही मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे वियते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेवाधिपदते। अरे कम से कम उन लोगों को ये भी पता नहीं चलेगा कि माता पिता का क्या महिमा है अगर वो शास्त्र नहीं पढ़ेंगे। उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि जीवन जीना कैसे चाहिए अगर तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे। उनको ये भी नहीं पता है कि बड़ों का सम्मान करते कैसे हैं अगर तुम शास्त्र नहीं पढ़ोगे तो। और संतों की महिमा तो जान ही नहीं पाओगे। आज के लड़के माता पिता को क्यों मार रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, क्यों अपमान कर रहे हैं? बेटियां घर छोड़ के भाग जा रही हैं, क्यों भाग जा रही हैं? लड़के दूसरे तीसरे बिरादरी में घुस घास के शादी कर ले रहे हैं। हिंदू मुल्ले के पास मुल्ला हिंदू के पास चला रहा है, क्यों? ये वर्णशंकरता क्यों फैल रही है?
क्योंकि उसको गीता पढ़ाया ही नहीं गया। अगर गीता पढ़ाया गया होता तो गीता में लिखा है वर्ण संकर नरकायैव कुलग्ना नाम कुलस्य च, वर्ण संकर जो होता है वो अपने कुल सहित सारी पीढ़ियों को नरक में ले जाता है। क्यों? पढ़ाया होता तो उसको समझ में आता कि वर्ण संकरता बहुत भारी दोष है, नरक के तरफ ढकेलती है, पर पढ़ाया नहीं जाता है। लिखा है जो जिसने सनातन शास्त्र नहीं पढ़े हैं वो पशु से कम नहीं है, वो पशु से और ज्यादा ही है। जो भागवत नहीं पढ़ा, जो रामायण नहीं पढ़ा, जो गीता नहीं पढ़ा, जिसने आचरण परख ग्रंथ नहीं पढ़े, वो बहुत ABCD पढ़ने के बाद, जज बनने के बाद, वकील बनने के बाद, डॉक्टर बनने के बाद भी इंसान नहीं बन पाएगा। वो डॉक्टर तो बन पाएगा, वकील इंजीनियर तो बन पाएगा, पर वो इंसान नहीं बन पाएगा, क्योंकि इंसानियत का ग्रंथ केवल सनातन संस्कृति का ग्रंथ है, भागवत है, रामायण है। यही आपको इंसानियत सिखाती है। आप वकील बनो या बनो ये तो चलो दूर की बात, कम से कम इंसान बनो। हम ऐसे ऐसे वकील देखे हैं, ऐसे ऐसे जज जिनके जीवन में जल्लाद, अगर देखा जाए जल्लाद के जैसे जीवन जी रहे हैं, राक्षस बन जा रहे हैं। राक्षस है कौन महाराज? माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधु न सन कर वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हूँ निसी सर सब प्राणी, जिनके यह आचरण भवानी। जो माता पिता गुरु को नहीं मानता, देवता को नहीं मानता, अगर हिंदू है तो वो राक्षस है। क्या है? राक्षस है। ये बात थोड़ी चुभेगी लोगों को, पर चुभनी चाहिए, क्योंकि तुम माता पिता गुरु देवता को अपमान कर रहे हो। तुम हिंदू हो ही नहीं सकते, तुम इंसान हो ही नहीं सकते। इंसानियत कैसे आएगी? भागवत पढ़ने से आएगी, रामायण पढ़ने से आएगी, गीता पढ़ने से आएगी। इसलिए सनातन शास्त्र के पढ़े बिना कभी इंसान इंसान नहीं बन सकता। ज्ञान विहीन नर पशु भी समान, ज्ञान विहीन जो नर होता है वो पशु के जैसा ही होता है। आजकल पढ़े लिखे MA BA PhD किए हुए लोग बहुत ज्यादा पशुता की तरफ चले गए हैं, कहीं कुछ भी कर रहे हैं, उनको भोग करने में दिखते नहीं है। बहन बेटी का ख्याल भूल गया। माँ, हम बहन कहने में शर्मा जाते हैं, हिंदू लड़के नहीं शर्माते हैं। हर लड़की को बहन जी कहने में शर्माते हैं, और लड़कियां भी ऐसी हो गई, अगर किसी ने बहन जी कह दिया तो बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी हैं जो कहती बहन जी लगती है तुम्हारी है? इसका मतलब उस लड़की के मन में पाप है, गंदगी है, तब ना बहन जी कोई कहता है तो उसको बुरा लग जाता है। क्या उसने भी संस्कार नहीं सीखा? अरे बहन जननी सम जानहि पर नारी, धन पराव बिसते बिस बारी। आज भाई का भाई धन छीन ले रहा है, आज लोग चोरी और डांका डाल दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि दूसरे का धन विष होता है, नरक में ले जाने वाला होता है। अपना ही धन अमृत होता है, दूसरे का धन विष होता है, पता ही नहीं है। लड़कियों को पता ही नहीं है। अरे हर पुरुष को पर हाँ मध्यम परपति देखहि कैसा, पिता पुत्र निज जैसा, पिता पुत्र निज जैसा, मध्यम परपति देखहि कैसा, भाता पिता पुत्र निज जैसा, भाई जैसा, पिता जैसा, पुत्र जैसा, ऐसे देखना चाहिए। पर क्या करें, भागवत नहीं पढ़ा, रामायण नहीं पढ़ा, इतनी इंसानियत का कत्ल हो गया कि भाई बहन और माँ बाप इत्यादियों में भी इतनी गड़बड़ी हो गई है जिसका हद नहीं है। एक दूसरे के प्रति घृणा भाव उत्पन्न हो जाता है। मतलब अपने
पूरे समाज में गंदगी फैल गई है। ये गंदगी फैलने का कारण है कि हम लोग न रामायण जानते हैं, न भागवत जानते हैं। हम संस्कारी हैं ही नहीं। जैसे कोई खेती किए बिना खेत में धान को उत्पन्न नहीं कर सकता, वैसे भागवत रामायण पढ़े बिना कोई संस्कार को उत्पन्न नहीं कर सकता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कितना हो पढ़ाओ, भागवत रामायण घर में लाओ, पढ़ो भैया, सत्संग में आओ, बुद्धि खोलो। बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आइए एक बार कीर्तन, इसके बाद आरती का भी हमारा समय हो रहा। 3 घंटा एकदम हम नियम से करते हैं। हम भी अपने नियम के पक्के ही रहे। 4 बजे से थोड़ा पहले ही बैठ जाते हैं इस पे। 4 बजे कथा प्रारंभ कर देते हैं। कोई रहे चाहे ना रहे, हमको उसका फर्क नहीं पड़ता। देखते हैं ना, कोई नहीं रहता है, 1-2 लोग आते हैं बस, और हम कथा शुरू। ऐसे ही मैं मैनपुरी में कथा करने गया था, कोई पंडाल में नहीं, मैं बैठा, कथा शुरू, बाद में लोग आए। और 7 दिन ऐसा हुआ। वहां के लोग जब विदाई करने लगे तो भावुक हो गए, कहे कि हमने ऐसा व्यास नहीं देखा जो किसी के न होने पे भी कथा करना प्रारंभ कर देता है समय से। टाइम, एकदम टाइम का ख्याल रखता है। इससे हम लोगों को शिक्षा मिलता है, दुनिया कुछ भी करे, अपना काम टाइम से करना चाहिए। तो उन लोगों को जो है एक शिक्षा मिल गया। इसीलिए कहते हैं महत् पुरुषों का संग करना चाहिए, ताकि आपको उनके आचरण से कुछ न कुछ शिक्षा मिले, और उनके आचरण से आप कुछ न कुछ बड़ा चीज सीख सकें। आइए कीर्तन करें, इसके बाद आरती करना है। आरती लगा दीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद, हे नाथ नारायण वासुदेव। इसमें लगा नहीं, इसमें हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोल वासुदेव भगवान की, श्री सीताराम सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, भगवाधारियों की, कट्टर सनातनियों की, हिंदू राष्ट्र की,
ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। एक और आवश्यक सूचना, कल भगवान का जन्मोत्सव है। कथा तो आप लोगों के यहाँ होता ही रहता है, 2 साल 4 साल में होता है, हर साल होता है कहीं न कहीं। यहाँ हर साल नहीं, इस मंदिर पे होता है क्या? कहीं न कहीं गाँव में।